Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In advertising management, today we are going to start media scheduling and types. ठीक है, तो इसको हम मीडिया स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं। तो क्या मीनिंग होता है मीडिया स्केड्यूलिंग का और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये आज की स्लाइड में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मीडिया शेड्यूलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। ठीक है, मीडिया शेड्यूलिंग जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, मीडिया विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, शेड्यूल किस तरीके से उसको शेड्यूल करना है। वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट यूर प्रमोशनल टूल्स, जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग की बात करें, ठीक है, या फिर अदर फॉर्म्स की बात करें, तो कब किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है वो आपकी शेड्यूलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कि भी मीडिया शेड्यूलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। कंपनी शुड केयरफुली डिसाइड ऑन मीडिया टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी शुड केयरफुली डिसाइड ऑन मीडिया टाइमिंग फॉर अ मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स। ठीक है, जहाँ आप मैक्सिमम मार्केट के रिस्पॉन्स को अचीव कर सको। तो क्या कौन सी ऐड को कब किस तरीके से पब्लिश करना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग। ओके, जैसे आप कोई भी ऐड आपने तैयार करी, उस ऐड को कब किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है और कस्टमर तक पहुंचाना है, वो आपकी मीडिया शेड्यूलिंग है। और कब कितनी बार, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप मार्केट से मैक्सिमम पॉजिटिव रिस्पांस को क्रिएट कर सको। मीडिया शेड्यूलिंग इज़ सिंपली टाइम टेबल शोइंग। ठीक है, मीडिया शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई किस तरीके से जो भी आपने प्रमोशन या फिर जो भी आपने मेथड सिलेक्ट किया है प्रमोशन का, उसको कब कितनी बार प्रोसीड करना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम टेबल इज़ रिलेटेड टू एंड इंक्लूड टाइम डिसीजन व्हेन टू एडवर्टाइज, कब एडवर्टाइज करना है। ठीक है, ड्यूरेशन, स्पेस डिसीजंस, हाउ मच टू एडवर्टाइज ईच टाइम, कितनी बार करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। द फ्रिक्वेंसी टू एडवर्टाइज द मैसेज थ्रू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, और जो अलग अलग मीडिया हैं उसमें किस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन को अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। सो हाउ मैनी टाइम्स इन ईयर, एक साल में कितनी बार, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मैसेज शुड बी एडवर्टाइज इन ईच ऑफ द मीडिया। ठीक है, जैसे आपने क्या है, कोई नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी पहले उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया या आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, तो उसके लिए आप डिफरेंट प्रमोशनल टूल यूज़ करोगे। ठीक है, तो मीडिया शेड्यूलिंग इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग कि भाई जितने भी प्रमोशनल टूल आपने यूज़ करे हैं उसमें कब कितनी बार किस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका एडवर्टाइजिंग है वो कस्टमर तक पहुँचाओगे। ठीक है, so first decision, time decision is more relevant to the media scheduling. Media scheduling calls for consideration of various factors to arrive at the appropriate media timing कि भी आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी मीडिया टाइमिंग अप्रोप्रिएट है। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीज़न वाइज आते हैं, ठीक है, समर सीजन्स में, विंटर सीजन्स में। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप देखिए एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइजिंग है स्टार्ट हो जाती है। जब समर सीज़न आने वाला होता है तो उसकी स्टार्टिंग फैब मार्च से स्टार्ट हो जाती है, जो भी नए प्रोडक्ट्स जो समर के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विंटर सीजन आने के लिए अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाती है और फिर वो पूरे सीज़न चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रेडी की जाती हैं, तैयार की जाती हैं इन द मीडिया स्केड्यूलिंग। वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और वही हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितनी बार हमें अपना एडवर्टीजमेंट कस्टमर को पहुँचाना है। मीडिया शेड्यूलिंग कॉल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर टू अराइव एट द अप्रोप्रिएट मीडिया टाइमिंग। द डिसीजन इज विटल ड्यू टू द फैक्ट एंड डिमांड इज सब्जेक्ट टू वेरी एज पर cyclical trend as the season. To realize the maximum benefits of advertising cost, the most effective time is selected. ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से भी हम टाइम को सिलेक्ट करते हैं और हर कंपनी यही चाहती है कि हमारी कॉस्ट कम रहे और हमें हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, एन एडवर्टाइजिंग शेड्यूल इज़ डॉक्यूमेंट। एडवर्टाइजिंग शेड्यूल को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की तरह बताया है दैट आउटलाइन द प्लान मार्केटिंग, जो पूरे मार्केटिंग के प्लान को आउटलाइन करता है, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सेलिंग पीरियड,
जो भी हमें पूरे अपने सेलिंग पीरियड में प्रोसीड करना है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं तो उसको कब, किस तरीके से, कितनी बार, कैसे हमें प्रमोट करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, ड्यूरेशन कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, कितनी बार हम उसको रन करेंगे, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होती है जिसको हम एडवर्टाइजिंग शेड्यूल कह रहे हैं, ठीक है। आप देखिए टेलीविज़न में अगर कोई नया एडवर्टीज़मेंट आता है तो पहले उसको पूरा दिखाया जाता है, फिर आप उसको देखिए उसकी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि हम मैक्सिमम कस्टमर को प्रोडक्ट पोजीशन कर सकें उसके माइंड पे, उसको फैसिलिटेट कर सकें, उसको इन्फॉर्म कर सकें, परसुएट कर सकें और मोटिवेट कर सकें। So it include things such as the type of advertising, the timing of advertising and cost you likely to face. Now what are the main types of scheduling? ठीक है, advertiser has the consider two types of media scheduling, micro और macro scheduling. The macro scheduling involves allocating advertising expenditure and frequency, repetition, reproductions of masses in relation to season or broad pictures of business cycle. The macro scheduling problem concerned with the how to schedule advertising in relation to seasonal और business cycle trends, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई मैक्रो स्केड्यूलिंग इन्वॉल्व एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड फ्रीक्वेंसी, कितना कितना हमें खर्चा करना है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो उसी हिसाब से कॉस्ट इनकर्ड होती है, ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट कि भाई इंट्रोडक्शन में कितना होगा, ग्रोथ में कितना होगा, मैच्योरिटी में कितना होगा, डिक्लाइन में कितना होगा। The broad picture of seasonal and cyclic trend is considered. This is due to the fact that demand is fluctuated as per season. तो आप देखिए सीज़न में डिमांड फ्लक्चुएट होने लगती है। अगर मैं बात करूँ विंटर सीजन्स की तो जो समर सीजन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूँ समर सीजन्स की तो जो विंटर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू do certain actions and initiatives to increase your sales and creating demand. So company as per its calculation can spend more or less during the season of the business cycle. Second है माइक्रो स्केड्यूलिंग। माइक्रो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम कंसर्न विद द एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड फ्रिक्वेंसी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑब्टेन द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड की। जो माइक्रो स्केड्यूलिंग है ये शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड होता है और जो मैक्रो स्केड्यूलिंग होता है ये मतलब कि लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम कंसर्न विद द एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड फ्रीक्वेंसी विद इन अ शॉर्ट पीरियड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रिस्पॉन्स और इम्पैक्ट। In other words, the problem deal with how to distribute advertising expenditure within the given time. Alternative scheduling strategies। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे स्केड्यूलिंग को फॉलो करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट है कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग। दिस स्केड्यूलिंग इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग इज मैसेज इवनली थ्रू आउट अ गिवन पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैसेज कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आप टेलीविज़न पे भी देखिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कंटिन्यू आते रहते हैं, वो कभी ब्रेक मतलब कि रुकते नहीं हैं, ठीक है। उनको स्टॉप नहीं किया जाता है। कुछ ऐड ऐसे होंगे जो आपको पूरे साल दिखाई देंगे, ठीक है। तो उनको हम कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि भाई आप कस्टमर के माइंड से स्लिप नहीं होना चाहते हो, इसलिए आप कंटिन्यूसली मतलब कि कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको रिमाइंड करवाती रहती है। सो इफ़ कंपनी वांट्स 48 टेलीविज़न रेडियो स्पॉट, इट विल एडवर्टाइज 4 टाइम इन अ मंथ, वंस इन अ वीक और एवरी मंडे। Concentrated advertising. This scheduling involves giving all the advertisement in a single period. The concentrated advertising means to spend the entire advertising budget within one flight. It is applicable when product is sold in a one season, event, festival or holiday. The company advertises 48 spots within 4 days during Diwali festivals and of 12 times in a day.
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल पीरियड की। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्पेशलाइज ऑफर सीजन्स होते हैं या कुछ स्पेशलाइज टाइम होता है जहाँ कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किए जाते हैं। जैसे आप देखिए दिवाली पे चॉकलेट्स का ज़्यादा ऐड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कॉन्सनट्रेटेड एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द सिंगल पीरियड। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड इन वन सीजन, ओनली वन सीजन में जब प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है तो उसको कॉन्सनट्रेटेड एडवर्टाइजिंग स्केड्यूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फाइटिंग एडवर्टाइजिंग। दिस स्केड्यूलिंग इन्वॉल्व गिविंग एडवर्टीजमेंट एट अ स्पेसिफिक इंटरवल, यानी कि एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर को रिमाइंड करवा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप चले गए, मतलब एकदम डिक्लाइन में पहुंच गए, या फिर आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, रिमेंबर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो फाइटिंग एडवर्टाइजिंग इज रिलेटेड टू द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसका एक टाइम टेबल डिसाइड कर रखा है कि भाई इतने टाइम के गैप पे आपको अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस करना है, रिमाइंड करना है, मोटिवेट करना है, परसुएट करना है। कंपनी एडवर्टाइज फॉर सम पीरियड फॉलो बाय द ब्रेक ऑफ नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉलो बाय द सेकेंड फ्लाइट ऑफ द एडवर्टीजमेंट लाइकवाइज। Company with the seasonal, cyclic or infrequently purchased product follow such scheduling. Company with the limited fund prefer to advertise during a specific seasons or festivals only, ठीक है। पल्सिंग एडवर्टाइजिंग, दिस scheduling इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंटिन्यूस और फाइटिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट इंक्लूड कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग एट अ लो वेट लेवल री इन्फोर्स्ड पीरियोडिकली, ठीक है, by waves of heavier activity. In other words, companies spend certain portions of advertising fund for the continuous advertising and the remaining fund for the fighting advertising. तो दोनों पे आधा आधा पैसा खर्च किया जाता है। Okay student, thank you very much for today's slide. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक पूछना हो तो वो दोबारा डिस्कशन कर सकता है। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी अदर टॉपिक देन यू कैन सेंड द मैसेज टू मी डायरेक्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।